Hello students, I am Avinash. I am your physics coach. Today we will discuss about some problems related to scalar and vector chapter. So if A is equal to B plus C, ये वेक्टर फॉर्म पे है and the magnitude of A vector, B vector and C vector are 5, 4 and 3 units. Units means कोई भी यूनिट हो सकता है. 5, 4 and 3 units respectively. Find the angle between the vectors A and C. तो ये हम कैसे निकालेंगे? जो एंगल है A and C का मतलब हम जो थ्योरी में पढ़े थे वो है थीटा, जिसको हम कस थीटा का रिलेशन में निकाले थे. तो हमारा काम क्या है, अब हम ये रिलेशन को देखना है. A इज इक्वल टू बी प्लस सी. इसका मीनिंग क्या है? A is the resultant of B and C. So हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. इसका लेंगे तो इसका अदर साइड का भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो A डॉट A इज इक्वल टू B प्लस सी डॉट B प्लस सी. तो इसका रिलेशन क्या आएगा? ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके निकालते हैं. B डॉट B प्लस B डॉट C प्लस B डॉट C डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन C डॉट C. तो इसका रिलेशन क्या आएगा? ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2B डॉट C प्लस ये हो गया क्या C स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कॉस थीटा कहाँ पर आएगा. बी स्क्वायर 2BC कॉस थीटा. B डॉट C का फॉर्मूला होगा BC कॉस थीटा प्लस C स्क्वायर. तो ये जो कॉस थीटा आएगा, इसके प्रीवियस में क्या लिखा है? B एंड C. इसका मतलब ये है जो एंगल हम निकालेंगे B और C के बीच में निकालेंगे. तो ये हमारा अप्रोच गलत हो गया. तो इस गलती को कैसे सुधारेंगे हम? यहाँ पर छोटी सी चेंजेस करनी पड़ेगी. वो चेंजेस क्या होगी? इसको हम बताया गया है कि वो A एंड C के बीच में लाना है एंगल. तो हम B वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं C माइनस A. तो अभी फिर से वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. कैसे लेंगे? B डॉट B C माइनस A डॉट C माइनस A. तो ये क्या हो गया? B स्क्वायर. वही फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे. C डॉट C माइनस C डॉट A माइनस A डॉट C प्लस A डॉट A. ये रहा B स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, ये C डॉट A इज इक्वल टू A डॉट C. दैट्स वाई दिस विल बी 2A डॉट C प्लस A स्क्वायर. अभी इस टर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस थीटा. तो अभी जो एंगल हम निकालेंगे वो A एंड C के बीच में आएगा. तो इसको फाइनली हम लिखेंगे इस तरह 2AC cos थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC. अब इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दिया गया है सबको पुट कर देंगे. तो क्या होगा? 3 का हो गया 9, C का वैल्यू है, C का मॉड है 3, B का मॉड दिया गया है 4, A का मॉड है 5. तो सबको पुट कर देंगे. क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 इंटू 5 इंटू 3. तो आंसर क्या आया? 3/5. तो थीटा का वैल्यू कैसा होगा? उसका इन्वर्स लेंगे. कॉस इन्वर्स 3/5. कॉस थीटा हो गया 3/5, थीटा हो गया कॉस इन्वर्स 3/5. तो अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उनके अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे। वहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड है। तो ए एक्स का वैल्यू है 1। डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़े थे कि सेम यूनिट वेक्टर के टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के करेंगे। तो आई डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा 4 इंटू 2 ए वाई इंटू बी वाई हो जाएगा 8, 3 इंटू 4 ए जेड माइनस बी जेड हो जाएगा 12। तो ये कुल मिलाकर कितना हुआ 12, ये भी 12, तो हो गया 0। तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक और प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं ए कैप एंड बी कैप, उसका बीच का एंगल है थीटा। हमें प्रूव करना है कि साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। सिंस ए कैप एंड बी कैप इज बोथ आर यूनिट वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो ए इंटू बी हो गया 1, सिर्फ रह गया कॉस थीटा। देन हमें निकालना है कि ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा। तो इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ये हमारा एक बेसिक अप्रोच है। अगर वेक्टर का प्रॉब्लम करना है तो जो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, इसको करने से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ये हो गया ए डॉट ए बी डॉट बी, ये सिमिलर हो गया बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट्स वाई इट विल बी माइनस 2 ए डॉट बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू जो कॉस थीटा हम पहले निकाले थे उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो कॉमन ले जाएंगे 2 1 माइनस कॉस थीटा। इस पर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। इस थीटा को इस तरह हम लिखेंगे 2 इंटू थीटा बाई 2। तो ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये टोटल का एक्सप्रेशन आ गया सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर जो उसका वैल्यू है मॉड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। एक और प्रॉब्लम देखेंगे। एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जब हम कुछ प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं उसके लिए हमें पहले उस चैप्टर का हर एक फार्मूला को याद रखना चाहिए, रट्टा मार के नहीं, उसको समझ कर याद रखना चाहिए। उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। टाइम लगेगा, पहले टाइम लगेगा, पर हमें एनालिसिस करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हमारा रूल्स है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, जो डाटा दिया गया है, जो गिवन है, उसको पहले
साइड में लिख लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा माइंडफुल होके देखना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। जो निकालना है उसको इस साइड में लिखना चाहिए, और उसके बाद हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ पर कौन से फार्मूला यूज़ होंगे। उस फार्मूला को यहाँ पर उसको भी अलग करके लिखना चाहिए। सब लिखने के बाद थोड़ा सोचकर हमें अप्रोच लेना चाहिए। जिस अप्रोच गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों को करने के बाद थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स फील होगा कि ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप 24j कैप। तो ये रहा हमारा डाटा। इसको हम यहाँ पर लिख दे। निकालना क्या है, एक और वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड b के साथ सेम होगा और डायरेक्शन a के साथ होगा। पैरेलल टू a वेक्टर मीन्स सेम डायरेक्शन। तो हमारा न्यू वेक्टर का एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर। ये जो हो गया यूनिट वेक्टर और डायरेक्शनल वेक्टर। ए के डायरेक्शन में बी का मैग्नीट्यूड को लेकर ये सी जा रहा है, न्यू वेक्टर वो जो है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर का मॉड रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट ओवर इज इक्वल टू 5। बी वेक्टर का ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। तो इसका न्यू फॉर्म आ गया। यूनिट वेक्टर कितना होगा, 3/5 i कैप 4/5 j कैप। तो ये आया हमारा यूनिट वेक्टर। अब निकालेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर रूट ओवर। इसका रूट ओवर निकालने से हमारा आ जाएगा 25। तो मैग्नीट्यूड मिल गया बी का, यूनिट वेक्टर मिल गया ए कैप। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू 25 इंटू 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 5। यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद 5 15 i कैप, यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 20 j कैप। तो न्यू वेक्टर जो आया 15 i कैप प्लस 20 j कैप। तो ये रहा हमारा आंसर। तो एक और प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक वेक्टर आपको गिवन है 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस a k कैप। वो जो a है वो अननोन है, अननोन क्वांटिटी है। हमें कहा गया है कि इस a का वैल्यू निकालना है, और गिवन है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, इसका हम मैग्नीट्यूड को 1 के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.4 होल स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आएगा, 0.4 कितना हो गया, 0.16, ये 0.64 प्लस ए स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। बाद हम ये दो साइड को स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद हम ये दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा ये आएगा 0.16 प्लस 0.64 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो इस ए को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट को ले जाएंगे। 1 माइनस ये 0.16 0.64 कितना हो गया 0.90। तो आंसर हमारा आएगा 0.1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1, ए इज इक्वल टू 0.01। तो ये आया ए का। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये दो वेक्टर हमें गिवन दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पैरेलल का मीनिंग ये है कि उनके बीच का एंगल 0 होगा। अगर एंटी पैरेलल होता तो 180 होता। Since they are parallel to each other, angle between the two vectors will be 0 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। बट इफ उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, देन उसका आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। पैरेलल का मतलब ये है थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला है जो डिटर्मिनेंट फॉर्म का फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड ये 3 है, 2 -3 -1, बी एक्स बी वाई बी जेड -6 9 एंड 3। तो उसको हम निकालेंगे कैसे, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -9 माइनस ऑफ -9, देन आ जाएगा क्या माइनस जे कैप ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 2 × 3 माइनस ऑफ -6 इंटू -1, 2 × 3 6 माइनस ऑफ -6 इंटू -1, लास्टली के कैप इंटू इसको छोड़ने के बाद 2 × 9 माइनस ऑफ -6 इंटू माइनस, ये -9 ये माइनस इंटू माइनस +9 हो गया, ये 0, ये 6 -6 इंटू -1 +6 6 -6 0, 2 × 9 18 -6 इंटू -3 +18 18 -18 0। तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी हमारा आ गया 0। दैट्स वाई दिस प्रूव्स दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह आज हम कुछ फार्मूला का यूज़ करके स्केलर एंड वेक्टर का कुछ प्रॉब्लम हम थोड़ा इजी प्रॉब्लम किए हैं। उसके बाद हम हॉलिडे रेशनिंग जो फिजिक्स का फंडामेंटल बुक्स है उस बुक्स से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन का भी हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।